स्वतंत्रता दिवस समारोह 2026 को लेकर केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। 15 अगस्त को राज्य की राजधानियों से लेकर जिला, अनुमंडल, प्रखंड, पंचायत और ग्राम स्तर तक राष्ट्रीय ध्वज फहराने और राष्ट्रगान के साथ समारोह आयोजित करने का निर्देश दिया गया है। केंद्र के निर्देशों के आलोक में झारखंड सरकार के मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग ने सभी संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई तथा व्यापक जन जागरूकता सुनिश्चित करने को कहा है। केंद्र सरकार के निर्देश के मुताबिक राज्य की राजधानियों, जिला मुख्यालयों, अनुमंडल, प्रखंड तथा पंचायत स्तर पर 15 अगस्त की सुबह 9 बजे के बाद स्वतंत्रता दिवस समारोह और राष्ट्रीय ध्वज फहराने का आयोजन किया जाना है। राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री और जिला स्तर पर मंत्री, आयुक्त अथवा जिला मजिस्ट्रेट द्वारा ध्वजारोहण किया जाएगा। नई दिल्ली के लाल किले पर आयोजित मुख्य समारोह में प्रधानमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर, राष्ट्रीय ध्वज फहराने, राष्ट्रगान और राष्ट्र को संबोधन सहित विभिन्न कार्यक्रम होंगे। इसके बाद राष्ट्रगान और 3 रंगों के गुब्बारे उड़ाने का कार्यक्रम भी प्रस्तावित है। वहीं अनुमंडल और प्रखंड स्तर पर अनुमंडल पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी अथवा संबंधित अधिकारी द्वारा ध्वजारोहण और जनता को संबोधित करने का कार्यक्रम होगा। पंचायत मुख्यालय एवं ग्राम स्तर पर सरपंच या ग्राम प्रधान द्वारा राष्ट्रीय ध्वज फहराकर ग्रामीणों को संबोधित किया जाएगा। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रमुख स्थानों की पहचान कर स्वच्छ भारत अभियान चलाने को कहा गया है। अभियान में स्कूली बच्चों, एनएसएस, एनवाईके, युवा संगठनों और सामाजिक समूहों की भागीदारी सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है। पर्यावरण संरक्षण को लेकर भी सरकारी विभागों और सार्वजनिक संस्थानों से वृक्षारोपण तथा प्राकृतिक पर्यावरण के संरक्षण में योगदान देने की अपील की गई है। स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम को भी बढ़ावा दिया जाएगा। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की राजधानियों में खान पान एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करने तथा दूसरे राज्यों को इसमें भागीदारी के लिए आमंत्रित करने का सुझाव दिया गया है। इसका उद्देश्य विभिन्न राज्यों के लोगों के बीच आपसी समझ और संबंधों को मजबूत करना है। देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देने के लिए पिछले वर्ष की तरह इस वर्ष भी देश के लगभग 343 प्रमुख स्थानों पर बैंड प्रदर्शन आयोजित होंगे। केंद्र ने इसके लिए स्थानीय प्रशासन से आवश्यक सहयोग उपलब्ध कराने को कहा है। राज्यपाल या उपराज्यपाल निवास पर आयोजित होने वाले एट होम समारोह में समाज के विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाले लोगों को आमंत्रित करने का सुझाव दिया गया है। इनमें पुरस्कार विजेता, खिलाड़ी, उत्कृष्ट शिक्षक, फ्रंटलाइन स्वास्थ्यकर्मी, स्वयंसेवी, शोधकर्ता, नवोन्मेषक, उत्कृष्ट छात्र और बहादुरी पुरस्कार प्राप्त बच्चे समेत अन्य विशिष्ट लोग शामिल हो सकते हैं। केंद्र के निर्देशों के बाद झारखंड सरकार के मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग ने राज्यपाल, मुख्यमंत्री कार्यालय, मुख्य सचिव, सभी विभागों, पुलिस महानिदेशक, प्रमंडलीय आयुक्तों, उपायुक्तों और वरीय पुलिस अधीक्षकों को पत्र भेजकर अपने अपने स्तर से आवश्यक कार्रवाई और व्यापक जन जागरूकता सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।